नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां नलकूप खंड विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कहां प्राइमरी स्कूल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर डांस किया। इसके साथ ही जानेंगे कहां कोरोना काल के 2 साल बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। कल 15 अगस्त को शासनीय दिशा निर्देश में हर घर तिरंगा अभियान में अंतर्गत जिला फिरोजाबाद में नलकूप खंड फिरोजाबाद के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें स्टेज शो में नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और लोगों का मन मोह लिया। ये कार्यक्रम नलकूप खंड फिरोजाबाद के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार सिंह की निगरानी में हुआ। इस अवसर पर नलकूप खंड से जुड़े बड़े पैमाने पर अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं, जिसमें विनोद कुमार अपर अभियंता, योगेंद्र पाल सिंह अवर अभियंता, विष्णु कुमार अपर अभियंता समेत कई लोग शामिल रहे। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। सर जी, आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये किस तरीके का प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम से जनता को किस तरीके का संदेश जाएगा? ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि नलकूप खंड परिवार का सिंचाई विभाग का एक मूल परिवार है। ये जनता के बीच में एक ऐसे कर्मठ कार्य के रूप में लगा हुआ है जिससे जनहित में सीधे सीधे कृषकों को भी लाभ है और हमारे देश की सहभागिता भी बढ़ रही है। चूँकि हमारे विभाग का मूल मंत्र सिंचन समृद्धि बबाती है, ऐसे में हम सिंचाई के माध्यम से अपने सारे कृषक भाइयों के लिए सदैव अग्रणी रूप से कार्यरत हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के इस पर्व को हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे ले जाके बढ़ाएंगे और पूरा प्रयास कर रहे हैं इसमें। थैंक यू। सर जी, आज ये नलकूप विभाग में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस विषय को मनाने के लिए क्या ऐसी आपके मन में उत्साह उत्पन्न हुई है जिसको लेकर आज आपने स्वतंत्रता दिवस को मनाया है? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि पूर्व में मेरे अधिशासी अभियंता महोदय के द्वारा अवगत कराया गया कि आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसका बनाने का हमारा ये कि जन जन भागीदारी हो, लोगों के महत्व को समझें, उनके बलिदानों को समझें, उन देश के नौजवानों के बारे में सोचें जो देश की सीमा पर अपना बलिदान देते हैं, देश की सरहद पर रक्षा करते हैं हमारी। तो इन्हीं की उनको प्रेरणा, उनको याद करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उन्होंने सहभागिता दी है, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और इन बच्चों से भी हम कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं कि देश के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो यही सब कार्यक्रम किया गया हम लोगों के यहाँ और एक संदेश भी जाता है कि विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, हमारे अधिशासी अभियंता महोदय ने बताया कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। अगर इस देश आज तरक्की कर रहा है, खाद्यान्न के आगे में अगर उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिंचाई विभाग का उसमें एक बहुत अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है। और इस योगदान में हम अपनी पूरी श्रद्धा और कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी के साथ रात दिन मेहनत करके कृषकगण जो हमारे सिंचाई भाई लोग हैं उनको हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और पूर्व की सरकारों ने और मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा ये कहा भी गया कि सिंचाई जो है वो पूर्णतः मुफ्त है किसानों के लिए और इसका लाभ पूर्णतः वो उठा रहे हैं। और हम इसमें जितना योगदान, मेरा कूप चालक संवर्ग है, जूनियर इंजीनियर संवर्ग है, सहायक अभियंता महोदय हैं, जो भी हम लोग पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू। सर जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। योगेंद्र पाल सिंह। योगेंद्र पाल जी, जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, ये किस तरीके का प्रोग्राम है? सर, ये बहुत बेहतर प्रोग्राम है जहाँ बच्चों की प्रस्तुति हुई, अपने देश के बारे में लोगों को अवगत कराया गया, झंडे का महत्व बताया गया, स्वतंत्रता दिवस के बारे में लोगों के मन में ज़्यादा जिज्ञासाएँ जागृत कराई गई। मेरे हिसाब से बहुत बेहतर प्रोग्राम रहा है, बहुत सफल प्रोग्राम रहा है। इससे जनता को किस प्रकार का संदेश जाएगा? जनता के मन में देश के लिए प्रेम जागेगा। वैसे हमारे देश की जनता अपने देश से बहुत प्यार करती है, लेकिन इससे भी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। थैंक यू। मैडम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नेहा कुमार है और मैं नलकूप विभाग में अवर अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। मैडम, जो आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, ये किस तरीके का पर्व आपके यहाँ पर आप इसमें मनाया गया है? इससे जनता को क्या संदेश जाएगा? यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो अमृत महोत्सव चलाया गया है,
उसी के अंतर्गत नलकूप विभाग में आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से बच्चों ने एवं हमारे अभियंतागणों ने प्रतिभाग किया। इसी के अलावा और भी जो हमारे कर्मचारीगण थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। कल यानी 15 अगस्त को जिला फिरोजाबाद में प्रेस क्लब के द्वारा जिला के समस्त पत्रकारों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। साथ ही मोटरसाइकिलों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस कार्यक्रम में 2 बजे गांधी पार्क से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया था, जहां नगर भ्रमण करते हुए प्रेस क्लब की तिरंगा यात्रा सुभाष चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में जिला फिरोजाबाद के बड़े पैमाने पर पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। पत्रकारों के द्वारा ये एक नई पहल की गई, जिससे जन जन को संदेश दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय नारों से सड़कें गूंज उठी। सभी पत्रकार भाइयों को एकजुट रहने को आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले खुद को बेड़ियों में जकड़े हुए भी उपस्थित रहे। उनके द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि पूरा जीवन मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। इस अवसर पर जितेंद्र शर्मा, लव कुश शर्मा, अमन जैन, सूरज वर्मा समेत कई पत्रकारगण उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा निकाली गई है पत्रकारों द्वारा, फिरोजाबाद प्रेस क्लब द्वारा। कहां से कहां आगाज हुआ और कितनी लंबी यात्रा? देखिए, पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम लोग तमाम खबरें प्रकाशित करते हैं। तो फिरोजाबाद प्रेस क्लब ने भी ये एक आयोजन किया है छोटा सा, सारे पत्रकार साथी हैं। और देखिए, ये फिरोजाबाद प्रेस क्लब किसी की बापोती या ठेकेदारी नहीं है, इसमें सारे पत्रकार सब अध्यक्ष हैं, सब इसके पदाधिकारी हैं। तो सारे लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो आए उनका धन्यवाद, जो नहीं आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सारे पत्रकारों ने ये तिरंगा यात्रा निकालते हुए एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हम भी इस अमृत महोत्सव में पूरा सहभाग करेंगे और उत्सव के रूप में मनाएंगे। जगह जगह तिरंगा यात्रा गुजरी है, तमाम चौराहों से, तमाम इलाकों से एक ही संदेश देने का प्रयास किया है कि फिरोजाबाद प्रेस क्लब हमेशा सही लोगों के साथ है और जो सच्चाई है उसकी आवाज़ उठाने का काम करता है। फिर चाहे कोई भी आरोप लगे, कोई प्रत्यारोप लगे, और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके ऊपर भी कोई समस्या आपत्ति आती है तो हम एकजुट होकर काम करते हैं, उसको न्याय दिलाना और जो संबंधित दबंग है, गुंडा है, उसको कटघरे में खड़ा करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि जब तक पत्रकार एकजुट नहीं होंगे, पत्रकारों का शोषण बंद नहीं होगा, तब तक इस राष्ट्र की स्वतंत्र कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। धन्यवाद। भैया इसी एक कड़ी में रामदास मानव को जो पत्रकारों द्वारा, आपके द्वारा उनकी जंजीरें से मुक्त कराया गया, ये क्या मामला था? देखिए, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। तमाम मंत्री संतरी, तमाम नेता विधायक, उद्योगपति इस उत्सव को मनाते हैं। अच्छी बात है, हम लोगों ने ही मनाया है। हमारे दिल में आज मानव जी हमारे कार्यक्रम में आए तो बड़ी एक पीड़ा थी। हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, कि आज़ाद हुए 75 साल हो गए हमारे देश को, लेकिन एक गुलामों की ज़िंदगी जीना, बेड़ियों में कैद होकर एक व्यक्ति घूम रहा है शहर में। तमाम लोगों ने कहा मानव जी से, कई बार हमने भी कहा कि नहीं, इसे स्वतंत्र कर दीजिए, आपकी जो समस्याएं मजदूरों के जो मुद्दे को लेकर आपका कहना है कि जो मजदूरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, तो लड़ाई को हम आंदोलन के रूप में लड़ सकते हैं। गांधी जी ने भी दांडी यात्रा की थी, तमाम सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह रहे, वो आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान हुए। तो हमने कहा लड़ाई आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह की पीड़ा लेकर, इस तरह का कष्ट लेकर आप ना निकलें शहर में, और बड़ी वेदना होती है। तो इस आग्रह को सारे पत्रकार बंधुओं ने कहा, मानव जी ने सहर्ष स्वीकार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो आज बेड़ियों से मुक्त हुए, लेकिन उनका जो आंदोलन है वो कह रहे हैं जारी रहेगा। उस आंदोलन में सत्य के साथ फिरोजाबाद प्रेस क्लब खड़ा है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम कुरैरा में प्राइमरी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर डांस किया और प्रधानाध्यापक सुरेंद्र वर्मा ने स्कूल में तिरंगा फहराया। कुरैरा के ग्रामीणों और अध्यापकों और प्रधान प्रतिनिधि दरियाव सिंह, बालकिशन हरिराम, पंचायत मित्र मुलायम सिंह खुशवाह समेत कई लोग इस अवसर पर शामिल रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरैरा की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम भौरट सतगीला में दोनों स्कूल 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए दिखे, जिसमें स्कूल के बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी और प्रधानाध्यापक प्रवीण रिछारिया, प्रधानाध्यापक राजेंद्र निछारिया दोनों ने अपने स्कूल में तिरंगा फहराया। भौरट सतगीला के ग्रामीणों ने अध्यापकों और प्रधान मुन्ना आहिरवार, प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह बुंदेला, भानु किसान यूनियन भानु के तहसील अध्यक्ष हाकिम सिंह बुंदेला समेत कई लोग शामिल रहे और सभी ने मिलजुल कर तिरंगे को फहराया और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल बरार कुरैरा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के घाटोली कस्बे में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटोली में आयोजित हुआ। कोरोना काल में 2 साल बाद बच्चों के द्वारा बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गईं। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक सरपंच सुनीता गुप्ता के द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पीटी परेड का भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मीणा के द्वारा शाब्दिक स्वागत भी किया गया। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी के सैदनपुर राज ग्लोबल एकेडमी में कल 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। विद्यालय में मैनेजर विजेंद्र कुमार यादव के द्वारा तिरंगा ध्वज फहराकर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम हुए और इस कार्यक्रम में कई सारे अतिथि और बच्चों के माता पिता ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई और सिरौली गौसपुर ब्लॉक प्रमुख रेणु वर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के भतीजे हर्षित कुंवर भी मौजूद रहे और बहुत सारे सम्मानित नागरिक भी उपस्थित रहे। साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विद्यालय श्री राज ग्लोबल एकेडमी में बहुत ही धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे क्षेत्र के बहुत सारे सम्मानित नागरिक व वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी मौजूद रहे। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत व आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। दतिया में कल स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश ढाकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि ने पहुंचकर निर्माण राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश ढाकर ने पुलिस लाइन पहुंचकर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करके परेड का निरीक्षण और सलामी ली। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि ढाकर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वतंत्रता दिवस के संदेश का वाचन भी किया। उन्होंने अनेकता में एकता के प्रतीक और रंग बिरंगे गुब्बारों को आकाश में छोड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित संयुक्त परेड के निरीक्षण के बाद परेड कमांडरों से परिचय भी लिया और उनको शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भी साथ रहे। संयुक्त परेड का नेतृत्व रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला ने किया। इस समारोह में राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान और दतिया गान भी हुआ। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन जामा मस्जिद बरौली के पदाधिकारियों के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखते हुए थाना प्रभारी उमरी बेगमगंज पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। जामा मस्जिद बरौली के खंजासी जमील वकाई, सदर जुबैर, सदस्य कलीम रायनी, सेक्रेटरी अकबर अली, सदस्य मोहम्मद शादाब, मोहम्मद साहिल भी शामिल रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बरौली जामा मस्जिद के सभी सदस्यों ने जो करके दिखाया वो वाकई काबिल तारीफ है। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिव शंकर मिश्रा की रिपोर्ट। संभल असमोली थाना क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी असमोली को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ट्रॉली 1 जेसीबी भी मौके से पकड़ ली गई है। असमोली थाने में आकर खनन अधिकारियों ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को सीज कर लिया है।
संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बुधनी में शनिवार दोपहर ग्राम खड़ावड़ के एक खेत में नहाने गया युवक कुएं में डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। युवक के शव को पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया और शव को बुधनी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। इस दौरान शव को पीएम कराकर उसके रूम तक ले जाने में परिजनों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल मर्चुरी रूम पुरानी अस्पताल के पीछे है, जहां पर पक्का रोड नहीं बना है, जिसकी वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या हो गया इनको? कुएं में नहाने गया था। हाँ, फिर तो फिसल गया। अच्छा, अभी कहाँ पर लेके आए? तो यहाँ बुधनी लेके आए पीएम के लिए। हाँ, पीएम के लिए। तो आप ये खटिया पे क्यों लेके आए बॉडी को? जाने के लिए रास्ता नहीं थी। मतलब कीचड़ हो रही है? कीचड़ हो रही है। तो क्या पैदल जाना पड़ा आपको? पैदल जाना पड़ा जी। वाहन जाने की व्यवस्था नहीं हुआ था? कीचड़ हो रहा था, ट्रैक्टर जा नहीं पाता। अच्छा, इसलिए पैदल लेके गए? पैदल लेके गए खंडे पे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है कुएं में गिर के। वो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आई। वो बॉडी वहाँ पे, तो हमारा जो मॉर्चरी रूम है वो थोड़ा मेन रोड से हटके है, पीछे की तरफ है। वहाँ पे अभी कीचड़ वगैरह और मिट्टी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और मेन रोड है वहाँ पे सच है नहीं, तो कीचड़ हो जाने की वजह से फिर वहाँ आने जाने की दिक्कत होती है। कीचड़ में से जाना पड़ता है, जैसे बारिश का सीज़न है, कुछ रेनी सीज़न होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है, वहाँ से जाके फिर आपको करना। वहाँ वाहन भी नहीं जा पाता वहाँ पे? वाहन बिल्कुल नहीं, वाहन की एंट्री नहीं होती, एक सर्टेन पॉइंट के आगे वाहन नहीं जाता है, क्योंकि जो छोटे वाहन होते हैं जैसे कार वगैरह है, केवल बड़े वाहन जो वही जा पाते हैं, तो गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सीहोर से सीनियर संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।